नाजरीन आदाब। मौर्रखा 21 जून 2025 मुताबिक 24 जिलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार की पसमानदगी पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को निशाना बनाते हुए कहा कि पंजे और लालटेन की गिरफ्त ने रियासत बिहार को हिजरत की अलामत बना दिया है। जुमे को बिहार के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीमों का संग बुनियाद और इफ्तिताह के बाद अपने खिताब में वजीर आजम ने कौमी जमहूरी इतिहाद से पहले की हुक्मरानी को जंगल राज करार देते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि बिहार के लोगों ने जंगल राज का खात्मा कर दिया है। वजीर आजम मोदी ने आज बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा दिया और वैशाली से देवरिया तक एक नई रेल लाइन और नई ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। ईरान ने जुमे के रोज अपने दिफाई मौक़िफ़ को मजीद मजबूत करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बयानात जारी किए हैं। बयानात में इसरार किया गया है कि मुज़ाकरात सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब इसराइल अपनी बिला जवाज़ जारहियत को रोक दे। ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान ने कहा कि मौजूदा जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता यह है कि इसराइल बिला शर्त अपने फ़ज़ाई हमले बंद करे। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने एक बयान में कहा है कि हमने हमेशा अमन और इस्तेहकाम की पैरवी की है। मौजूदा हालात में पायदार अमन सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब सहयूरी दुश्मन अपनी दुश्मनी को खत्म करे और दहशतगर्दाना इश्तियाल अंगेजियों के खात्मे की पक्की जमानत भी फराहम करे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद कि ऐसा वक्त दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लीडरान खुद अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजकर अंग्रेजी तालीम दिलवाते हैं और आवाम को अंग्रेजी से दूर रखने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में मजीद लिखा कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, अंग्रेजी शर्म नहीं ताकत है, अंग्रेजी जंजीर नहीं जंजीरें तोड़ने का औजार है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 के बाद रियासत में बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश ने अब एक बीमार रियासत की बदनामी से उभरकर उभरती हुई रियासत के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। 7,283.28 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 91.35 किलोमीटर तवील गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह के मौके पर भगवानपुर टोल प्लाजा पर मुनक्किद जलसे आम से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि मजमूई तरक्की के लिए जरूरी है कि बुनियादी ढांचे को उसके मुताबिक तेज रफ्तारी से तैयार किया जाए। साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दी गई, जिसके नतीजे में यूपी अब एक बीमार रियासत से उभरकर उभरती हुई रियासत के तौर पर पहचानी जा रही है। ईरान पर इसराइल के दहशतगर्दाना हमले और अमरीकी सदर के जरिए आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई के कत्ल करने की धमकियों के खिलाफ आज नमाज जुमा के बाद आसिफी मस्जिद में एहतजाज किया गया, जिसमें मुज़ाहिरीन ने अमरीकी सरपरस्ती में जारी इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए और अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों के साथ इसराइली परचम को भी आतिश किया। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अपने खिताब में अमरीकी सदर के जरिए आयतुल्लाह ख़ामनई को कत्ल की दी जाने वाली धमकियों की मजम्मत करते हुए कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनई फ़कत ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बल्कि पूरी दुनिया शियत के मर्जा और मजहबी रहनुमा है। अगर आयतुल्लाह ख़ामनई का बाल भी बीका हुआ तो हम हिंदुस्तान की ज़मीन को इसराइलियों और अमरीकियों पर तंग कर देंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जुमे को कहा कि स्कूलों का इंतजाम बीजेपी हुकूमत की एक सोची समझी हिकमत अमली है जिससे गरीबों को तालीम से दूर किया जा सके। पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि स्कूलों का इंतजाम हुकूमत की सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। स्कूल जितने कम होंगे तरक्की की शरह उतनी ही कम होगी और नौकरियां भी नहीं देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा असातिज़ा के साथ है जो बरसों से अपने मुतालिबात पर डटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिलेगा हम उनके मसाइल हल करने का काम करेंगे। आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने एक बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं वो तीसरी आलमी जंग के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। फ़लस्तीन में हज़ारों कमसिन बच्चों और बेसहारा हज़ारों औरतों और बुजुर्गों का कत्लेआम और फिर तमाम आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए ईरान पर जंग को मुसल्लत कर देना, ये सब जानते हैं। इन जगहों पर इंतहाई मुक़द्दस मजहबी जगह भी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए एक मुक़द्दस मजहबी और रूहानी रहनुमा है जिनके बारे में ज़रा सीधी बेहतियाती मजीद बदअमनी का सबब बन जाएगी। शायर अहले बैत सैयद मजहर आलम रिजवी अल मुतखल्लस बतजस्सुस एजाजी मरहूम के इसारे सवाब के लिए एक मजलिस आज़ा 22 जून बरोज़ इतवार शब 8:30 बजे हुसैनिया नाज़िम विक्टोरिया स्ट्रीट में मुनक़िद होगी, जिसका आगाज़ कारी फुरक़ान तिलावत कलाम पाक से करेंगे। बादहू शुरा बारगाह अहले बैत में खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मजलिस को मौलाना मीसम ज़ैदी खिताब फरमाएंगे। बाद मजलिस अंजुमन हाय मातमी नौहा खानी और सीना ज़नी करेंगी।
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा ने दारुल-हुकूमत तेहरान में जर्मनी के सफ़ीर मार्क्स कौंसिल को तलब किया और जर्मन चांसलर के अंधाधुंध और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। ईरान ने अपने खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई की हिमायत के लिए जर्मन चांसलर की मुबैना कॉल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में वजारत खारजा ने जर्मन चांसलर के तबसरे पर सफ़ीर मार्क्स से सख्त एहतजाज का इजहार करते हुए कहा कि जर्मन रहनुमा ने एक पुरअमन मुल्क और हुकूमत के खिलाफ कानून शिकनी और ताकत के इस्तेमाल की वाज़ेह तौर पर हिमायत की। ईरान ने कहा है कि जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को कबूल करता है और उसके तहत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जारिहाना इक़दामात की मुखालफत करना उसकी जिम्मेदारी है। एक तरफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली अबूरी हुकूमत के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ तख्ता पलट के बाद पहली बार शेख हसीना के लिए बांग्लादेश से राहत भरी खबर भी सामने आई है। हसीना को मुकदमा लड़ने और अपनी बात रखने के लिए बांग्लादेश के बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल 1 ने एक वकील मुहैया कराया है। वकील का नाम अमीनुल गनी है, जो शेख हसीना का दिफा करते हुए दिखाई देंगे। काबिल ज़िक्र है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ तकरीबन 100 मुकदमात दर्ज हैं, उन पर बदउनवानी और कत्ल आम के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। उज़्बेकिस्तान में ब्रिटानिया के साबिक सफ़ीर क्रेग बरे ने कहा है कि यूक्रेन को रूस को शिकस्त देने के लिए दरकार पायदार फौजी मदद फराहम करने की यूरोप के पास अब सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोप के पास यूक्रेन को उस पैमाने पर गोला बारूद फराहम करने की सलाहियत नहीं है जिस पैमाने पर रूस को शिकस्त देने के लिए दरकार है। इसी दरमियान इस माह के शुरू में नीटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा था कि रूस 3 माह में इतना गोला बारूद तैयार कर लेता है जितना नेटो 1 साल में तैयार करता है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।